कैसे हैं आप सब। टॉपिक चल रहा है हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पर हम लोग बात कर रहे हैं। और अब तक हम कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर की जो सभ्यता हैं उन पर हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बालाथल की सभ्यता। तो बालाथल की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि बालाथल जो है ये है कहाँ। फिर देखते हैं उत्खनन या हम देखें इसकी खोज और हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि भाई क्या इसकी विशेषताएं रही है। तो बालाथल जो स्थान है, बालाथल की यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये जो स्थान है ये वल्लभ नगर स्थान है। किसका? उदयपुर का। उदयपुर के वल्लभ नगर में बालाथल सभ्यता है। और आप देखो कि बालाथल की जो सभ्यता है इसकी भी यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसके विकास का जो श्रेय है या इसके उद्भव का जो श्रेय है वो भी बनास नदी को जाता है। और पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब हमने बात की थी आहड़ की, तो आहड़ में हमने देखा था कि भाई आहड़ जो सभ्यता है उसी का ही एक केंद्र आपके क्या है, बालाथल है। तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में है और ये भी बनास जो नदी है, बनास नदी को ही बालाथल सभ्यता के उत्थान का श्रेय दिया जाता है। दूसरा, ये जो सभ्यता है आपके, ये सभ्यता है आपके ताम्र पाषाणिक ये आपके सभ्यता रहेगी। और जो हमने बात की थी जब आहड़ की, तो आहड़ में भी हमने देखा था कि वहाँ ताम्र पाषाणिक सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। साथ के साथ वहाँ हमने देखा था कि लोह युगीन जो सभ्यता है उसके भी वहाँ हमें अवशेष मिले थे। फिर यहाँ यदि हम बात करें भाई खोज की, तो हम देखते हैं कि 1962-63 में हम देखते हैं कि इसकी जो खोज है वो की गई वीएन मिश्र के द्वारा। वीएन मिश्र की यदि हम बात करें तो आप देखो इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र जो हैं वो इसकी खोज करते हैं। और आगे चल करके जो उत्खनन का जो कार्य है ये भी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा ही किया गया। लेकिन ये जो कार्य है लगभग शुरू हुआ 1993 के आसपास। 1993 में इसका उत्खनन किया जाता है, जबकि उससे पहले 1962-63 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा ही इसकी खोज की गई थी। फिर अब ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की यदि हम देखें विशेषताएं, तो आप देखो एक तो इसकी विशेषता क्या है, ताम्र पाषाणिक की क्या रही है, सभ्यता रही है। और यहाँ ताम्र से यदि हम बात करें तांबे की, तो आप देखो कि यहाँ तांबे के सिक्के मिलते हैं। तांबे के यहाँ आपको सिक्के मिले हैं, जबकि कालीबंगा में हमने देखा था कि वहाँ आपको बेलनाकार मोहरें मिली थी। आहड़ में हमने देखा था कि वहाँ आपको यूनानी मुद्राएं भी मिली थी। और उन यूनानी मुद्राओं हमने देखा था कि आपको एक तांबे की ऐसी मुहर मिली थी जिसमें एक तरफ क्या बने हुए थे, अपोलो देवता बने हुए थे यूनान के जो हैं, और उनके पीछे की तरफ जो पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि एक त्रिशूल बनी हुई थी। तो चीज़ों को क्या कि लिंक करके पढ़ें आप लोग। तो ताम्र पाषाणिक सभ्यता, तो यहाँ तांबे के सिक्के मिले हैं, लेकिन ये जो सिक्के हैं ये सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के ये सिक्के माने जाते हैं। तांबे के सिक्के मिले। फिर आप देखो कि पाषाण की यदि हम बात करें तो आप देखो कि यहाँ पत्थर व ईंट दोनों के ही आपको यहाँ क्या मिले, मकान मिले हैं। पत्थर और ईंट दोनों के ही यहाँ आपको मकान मिलते हैं। और आप देखो कि एक जो मकान है वो ऐसा मिला है जिसमें 11 कमरे हैं। एक बड़ा भवन मिला है बालाथल के अंदर जिसमें आपको क्या मिलते हैं, 11 कमरे मिलते हैं। और एक आप देखो कि इसकी विशेषता ये है कि ये जो बड़ा मकान है, बड़े मकान में जो दीवार बनी हुई है उस दीवार में हम देखते हैं कि आयताकार बुर्ज बने हुए हैं। आयताकार यहाँ क्या बने हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं। तो ये जो बुर्ज वगैरह है, एक तो ये जो दीवार है, इस दीवार की
मजबूती के लिए, और दूसरा इसका जो कार्य है वो क्या था, सुरक्षा और मजबूती के लिए हम देखते हैं कि दीवारों के बीच क्या बनाए गए थे, बुर्ज बनाए गए थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, बालाथल की हम बात कर रहे हैं। फिर और यदि हम देखें विशेषताओं में ही, तो एक आपको यहाँ से भी आपको क्या मिलती है, लोहे की यहाँ से भी बट्टियाँ जो है वो मिली है। हमने लोहे की जो बट्टियाँ हैं ये हमने कहाँ देखी थी, आहड़ की जब हमने बात की थी तो आहड़ में भी हमने देखा था कि वहाँ आपको क्या मिली थी, लोहे की बट्टियाँ वहाँ भी आपको मिली थी, और यहाँ भी लोहे की बट्टियाँ आपको मिल रही है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो किसकी देख रहे हैं हम, बालाथल की विशेषताएं देख रहे हैं। फिर आप देखो कि बालाथल के यदि हम बात करें मृद भांड, बालाथल में जो मृद भांड हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, तो बालाथल के जो मृद भांड हैं उनमें हम देखते हैं कि हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति का हमें प्रभाव मिलता है कहाँ के मृद भांडों में, बालाथल के मृद भांडों में। और दूसरा यहाँ जो मृद भांड हैं वो दो प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं, और दो प्रकार के जो मृद भांड हैं उनमें हम बात करें तो आप देखें, एक तो जो मृद भांड हैं वो है परिष्कृत मृद भांड हैं, और एक है आपके अपरिष्कृत मृद भांड। तो जो परिष्कृत मृद भांड हम किसे कहेंगे, वह मृद भांड जिनको क्या है, आग से अच्छी तरीके से जिनको पकाया गया वो आपके कैसे रहेंगे, परिष्कृत रहेंगे। और वह मृद भांड जिनको आग से अच्छी तरीके से जिनको पकाया नहीं गया था उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अपरिष्कृत प्रकार के मृद भांड उनको कहा गया है। और बालाथल में जो मृद भांड मिले हैं उनमें बड़े पैमाने पर जो मृद भांड है वो कैसे हैं, आपके अपरिष्कृत प्रकार के मृद भांड हमें प्राप्त हुए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और बालाथल में हम बात करते हैं, एक आपको और मिला हुआ है यहाँ बुना हुआ वस्त्र। तो बुना हुआ जो वस्त्र है आप ध्यान रखेंगे, एक तो बालाथल से मिला है आपको, और एक बुना हुआ जो वस्त्र है वो आपको मिलता है कहाँ से, बेराट से। वहाँ जो बुना हुआ वस्त्र है उसमें आपको मुद्राएं भी मिलती है, लेकिन यहाँ बुना हुआ वस्त्र आपको सीधा ही प्राप्त होता है। ये हमने बात कर ली है बालाथल के बारे में। अब आप देखो कि जानकारियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिन जानकारियों को हम परीक्षा सेंटर तक लेकर के चले जाते हैं। तो अब आपको बालाथल याद कैसे रहे, तो आप देखें इसमें कि बालाथल जो नाम है ना, बालाथल नाम से इसको क्या है, याद कर सकते हैं। जैसे आप बालाथल के बै को आप पकड़े हैं और आप देखो बै से सबसे पहले हमने देखा था है कहाँ ये, वल्लभनगर कहाँ, उदयपुर में। फिर किस नदी की पृष्ठभूमि में तैयार हुआ ये, बनास, एकदम आप यूं भी ध्यान रख सकते हैं। फिर उत्खनन किसने किया, वीरेंद्रनाथ मिश्र की हमने बात की है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बै से आपको यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, बुना हुआ वस्त्र आपको प्राप्त हुआ है। फिर आप देखो कि और यदि हम बात करें बै से ही, तो आज यहाँ से एक क्या प्राप्त हुआ है, विशाल भवन आपको प्राप्त हुआ है। फिर बै से ही आप देखो कि आपको दीवारों में आपने यहाँ क्या देखी है, बुर्ज देखी है। तो चीज़ों को इस प्रकार से आप क्या है, लिंक कर सकते हैं। फिर ले की यदि हम बात करें, देखो क्या है कि सभ्यताएं बहुत सारी है, कहाँ क्या मिला है, अक्सर क्या है मिक्स हो जाता है, इसलिए चीज़ों को क्या है कि लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि ज़्यादा याद रहेगा, तुलना करके पढ़िए आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। फिर अब ले से लोहे की आपको क्या मिल गई है, बट्टियाँ भी आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर एक हमने बात की है, ये सभ्यता कैसी है, ताम्र पाषाणिक है। देखो बहुत सारा याद करना होता है, तो बहुत सारा याद करने के लिए आपको क्या है कि बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहले विस्तार से पढ़ो, फिर चीज़ों को क्या है कि लिंक कर लीजिए। ताम्र से तांबा, तांबे के आपको क्या प्राप्त हुए, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमने बात की। ये जो सिक्के हैं क्या है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के क्या रहे, आपके सिक्के रहे। फिर आप देखो पाषाण से यहाँ से क्या है, पत्थर व ईंट दोनों के ही आपको क्या मिले हैं, मकान आपको यहाँ पर मिले हैं। तो आप देखो बालाथल को आप क्या है,
बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले भी आहड़ और कालीबंगा को भी बहुत ही आसान तरीके से याद हमने किया है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।